कि पीएसएल हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि राइट आफ्टर पीएसएल 9 हमने नेक्स्ट सीज़न की मतलब पीएसएल 10 ऑनवर्ड्स का हमने वो देना है कि अभी रिन्यूइंग और नॉट फॉर 10 ईयर्स। तो जैसे ये क्लोज आ रहा था और फिर मॉडल क्या होगा, वैल्यूएशन क्या होगी, तो हमने बात की कि अब ये आने वाला है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। उनकी तरफ से आया अभी से क्यों बात करें। हमने कहा लिटरली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमने अगले महीने आपको हमने रिटर्न देना है। नहीं वो तो हम नहीं हो सकती। असल में बात पता है क्या भाइयों, बात यह है कि बीसीसीआई ना एल पे भी नहीं चढ़ाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उन्होंने वजन पाबंदी लगा दी हुई है कि पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल में आ भी नहीं सकते। चलो यार एक मेरी बात सुनो, किसी कई पाकिस्तानियों को लगता है ना कि अगर बीसीसीआई ने जो है वो बैन ना लगाया होता तो पाकिस्तानी प्लेयर्स आईपीएल में जरूर बिकते। शहीन शाह अफरीदी 200 करोड़ में बिकता, बाबर आजम 250 करोड़ में बिकता, नसीम शाह 150 करोड़ में बिकता, हारिस रऊफ 100 करोड़ में बिकता। ये अपनी तरफ से मियां मिट्ठू बन के बैठे हुए हैं, अपनी तरफ से फजूल जो है वो थॉट्स बना के बैठे। मैं इनको एक चीज बताता हूं, मेरी बात सुनो। पाकिस्तानी प्लेयर बिग बैश में बैन है नहीं, बट पाकिस्तानी प्लेयर्स बिग बैश में रिजेक्ट होते हैं। आप देखेंगे अभी हम क्यों करें, मतलब दे नॉट इवन फोकस्ड। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि अगले 10 साल क्या है। डिसाइड रोआ अभी तक डिस्कशन शुरू भी नहीं हुई कि मॉडल क्या होएगा, क्या ऑप्शंस हैं, हमारे क्या व्यूज़ हैं, उनके क्या व्यूज़ हैं, थर्ड पार्टी के क्या व्यूज़ हैं। अभी इतना वो दे सो बिजी डूइंग देयर डैम मॉर्निंग शोज कि उनको इतना भी नहीं है कि काम करें ऑन के व्हाट शुड द मॉडल बी फॉर द नेक्स्ट 10-20 इयर्स। बट व्हाट डू यू थिंक द मॉडल शुड बी? या कॉन्वर्सेशन अभी क्या है, ओनर्स के एंड पे क्या नैरेटिव है, व्हाट आर यू पुशिंग फॉर एंड होपिंग फॉर? इन एवरी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज लीग देयर इज अ मॉडल ऑफ ओनरशिप कि यू ओन द एसेट एंड वंस यू ओन द एसेट जो भी आप पैसे खर्च करोगे आप एक बिल्ड करोगे। गोरू ने जो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। और एक और नया जो मजाक किया गया है पीएसएल के साथ, जिसपे पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला है भाई, गुस्सा है पाकिस्तानी मीडिया कि ये क्या ड्रामेबाजी है, ये क्या ड्रामेबाजी है कि आप हमारे पास लेकिन आपका दिल आईपीएल में। वाह, ये क्या हो रहा है भाई साहब, आपको पता है क्या हो रहा है? ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच माइक हैसन, जो कि इससे पहले आरसीबी की कोचिंग कर चुके हैं कई साल तक, वो जो है वो इस बार पाकिस्तान में मौजूद हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल वो ये कर रहे हैं कि आईपीएल जो है ना, आईपीएल के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, आईपीएल के हर मैच का प्रीव्यू कर रहे हैं भाई, हर मैच पे जो है वो अपना रिव्यू दे रहे हैं। उसके बाद वो जो है वो उन्होंने एक वाइड, वो लोग पैसा खर्च करते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी चाहे पीएसएल है चाहे दुनिया का कोई भी बिजनेस है, ठीक है, हर बिजनेस में बिजनेसमैन जब पैसा डालता है वो ये कहता है कि यार उसको हर साल कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए, थोड़ा हो ज्यादा हो जो भी हो उसको कहीं ना कहीं फायदा होना चाहिए। जब उसको कहीं फायदा नहीं होगा या उसको कोई ऐसी इंप्रूवमेंट की चीजें नजर नहीं आएंगी, तो फिर अगर उन्होंने अली तरीन ने ये अगर बात की है तो ये तो मैं भी सपोर्ट करता हूँ, ये मैं भी काफी टाइम से बोल रहा हूँ। 10वां सीजन स्टार्ट होने वाला, पहले सीजन जो इतनी मुश्किल से पीएसएल का स्टार्ट हुआ, इतनी मुश्किलात से शुरू हुआ। आपको पता कि पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी मुश्किल से पाकिस्तान में स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई तो कहते थे ये जो होगा ही नहीं, दुबई से स्टार्ट की, वहीं से करते करते कुछ मैचेस पाकिस्तान। अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और मेरा जो फेवरेट है मयंक यादव, उसके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं, उमरान मलिक के लिए भी है, मार्क वुड के लिए भी है। जो क्रिकेटर अनफिट हुआ है, जिस तरह हमारे यहाँ साइम अयूब है, फ़खर ज़मान तो अभी टच में नज़र आया, जो बच्चा भी अनफिट हुआ है, जो भी क्रिकेटर अनफिट हुआ है दुनिया का, उसके लिए बहुत सारी दुआएं कि जल्दी आएँ, हमारी फैमिली के मेंबर हैं। बुमराह क्या आज मैच खेलेगा ये नहीं पता मुझे, लेकिन ज़बरदस्त मैच होगा। मुंबई वर्सेस आरसीबी, मुंबई को ज़रा एडवांटेज है, वेंकट है, वहाँ पे जीते हुए भी हैं, और आरसीबी के मुकाबले में ज़्यादा मैचेस जीते हुए हैं आईपीएल में। दूसरा सवाल आपका अबाउट पीएसएल का मेला सज रहा है जी, 11 तारीख से स्टार्ट है। अभी all of our 6 teams are simply renting the team every single year from the PCB. एक साल में रेंट ना दिया, the team is gone forever and we have no rights.
सो इट्स जस्ट अ रेंटल मॉडल. अगर हमने टीम किसी को बेचनी भी है ना, पीसीबी से अप्रूवल लेनी है, उन्होंने अपनी चीज़ें करनी है, बेट करना है, इफ से अबव सर्टेन परसेंटेज, लेकिन हम किसको बेचेंगे? मतलब अगर हम कोई फॉरेन इन्वेस्टर लाना चाहते हैं, जैसे आईपीएल ने किया है, दे ब्रॉट इन फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्होंने अपने चीज़ें बेहतर की हैं, दे ब्रॉट इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया. वी कांट सेल एनीथिंग बिकॉज वी आर रेंटिंग अ टीम एंड वी हैव नो राइट्स. तो अभी जैसे अभी क्या होता है कि द ओनली सेविंग ग्रेस राइट नाउ इसके सेंट्रल पूल इज मैसिव. जो पैसे आते हैं पीसीबी को वो डिवाइड होते हैं अमंग्स द फ्रेंचाइजेस एंड द पीसीबी, बट वी गेट दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ मनी कम्स इन फ्रॉम ब्रॉडकास्ट रेवेन्यू, स्पॉन्सर्स, ऑल ऑफ दिस. लेकिन जब दो टीमें ऐड होंगी तो क्या होगा? नाउ द करंटली इज बीइंग डिवाइडेड बाय 6+1. फिर क्या होगा? 8. जो आप प्लानिंग जो है उसे डिस्कस कर रहे हैं, स्ट्रेटजी बता रहे हैं भाई टीमों को, भाई आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. और इसमें जाहिर है जब आप जो है प्लानिंग करते हैं, आप जो है ये इतना कुछ जो है स्टैट्स निकाल के लाते हैं भाई, तो आपको काफी सारी रिसर्च करनी पड़ती है. यानी कि माइक हैसन मौजूद तो पीएसएल में है, लेकिन उनका दिल जो है वो आईपीएल में है, और वो जो है वो आईपीएल पे वीडियोस बना रहे हैं. लेकिन ये पाकिस्तानी जो मीडिया है भाई, पाकिस्तानी लोग जो हैं, उनको ये हजम नहीं हो रहा है भाई ये क्या सीन है, ये क्या सीन है. और ये हजम क्यों नहीं हो रहा? वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है, आप पीएसएल पे बनाएं, आईपीएल पे बनाएं, दुनिया के किसी भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं ना, कोई गलत बात नहीं है. लेकिन वो जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच हैं भाई, और वो जो है वो आरसीबी पे वीडियो तो बना रहे हैं, मुंबई इंडियंस पे वीडियो तो बना रहे हैं, लेकिन पीएसएल अभी पीएसएल शुरू नहीं हुआ, पीएसएल के अंदर लड़ाई पड़ गई है. खुशदिल शाह वहाँ तमाशाइयों से लड़ पड़े हैं, पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया न्यूजीलैंड. जो लोग रिटायर हो चुके हैं हम उन्हें दोबारा लेके आ रहे हैं, फिर कहते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट सीजन ऑफ पीएसएल. क्या शकीरा के पास चिमटा है? टेलर स्विफ्ट के पास चिमटा है? नहीं. आरव लोहार के पास तो चिमटा है. हमारे यार यही शकीरा है हमारी. कोई भी डॉट बॉल होती है ना तो लगाते हैं ग्रीन ट्री. बीबीएल को हम नहीं कॉपी कर सकते, आप आईपीएल कर सकते हैं. हम अपना ब्रांड है, पीएसएल इज अ ग्लोबल ब्रांड. आपको सिर्फ लोग इधर नजर आते हैं या प्लेयर्स नजर आते हैं या खंदक नजर आती है, और कुछ भी नहीं है. लोगों को पता नहीं है ये हमारी खंदक बड़ी काम की चीज है. हाँ जी, हमने उनको फाइनल तक नहीं पहुंचाया चैंपियन ट्रॉफी में, हम उधर जाकर उनको फाइनल जिता के नहीं आए. व्हाइट वॉश हुआ है पाकिस्तान. इसमें क्या हुआ? खैर मुबारक. खिलाड़ी हमारे कारतूस है, कोई अच्छा चल जाता है, शिकार अच्छे कर लेता है, कई दफा ठुस हो जाते हैं बेचारे. देखिए हम बहुत अच्छे. +1 हो जाएगा. अगर वो होगा, सो नाउ विल ऑल बिकम पोरर नाउ एज टीम्स, getting a thinner slice and ऑफ then कोर्स. obviously उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होंगी. इस पे देयर इज नो अभी तक डिसीजन, अभी तक इस पे बात भी नहीं हुई हमारी पीसीबी से कि जो अगली टीम आएंगी उनको शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा. इट्स नॉट कि वो डिस्कशन नहीं करे, उनको खुद नहीं पता. दे हैव नॉट इवन थॉट अबाउट कि हाँ यार ये कैसे होएगा. क्यों? अच्छा, वाई दिस प्रॉब्लम? बिकॉज पीसीबी, कंप्लीट पीसीबी को आप ले लो, सॉरी पीएसएल को आप लो, इफ यू टेक द एंटायर पीएसएल टीम, 3 लोग हैं. अब 3 लोग एक मल्टी बिलियन रुपी, मल्टी मिलियन, एक्सपोनेंशियली बिगर लीग को 3 लोग चला रहे हैं फुल टाइम. तो हम क्या उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जो पीसीबी के फाइनेंस के लोग हैं वो इस पे काम कर रहे हैं, बट हम वेट कर रहे हैं. एंड पीएसएल 10 भी अभी होने वाला है. आवर कॉन्ट्रैक्ट इज अबाउट टू एक्सपायर. अभी डिस्कशन भी नहीं हुई कि मॉडल क्या होएगा, 2 टीमें ऐड होंगी, उनकी वैल्यूएशन क्या होगी, किस बेसिस पे होगी, हाउ विल बी अफेक्टेड. 0. मुज़फ़्फ़र अल्लाह अभी उनका यंगस्ट अभी बिल्कुल ओमान में इमर्जिंग एशिया कप खेले, उसको भी अभी वैसे इंजरी हो गई, बट वो भी आईपीएल के अंदर उठाया गया. यानी 9-10 क्रिकेटर्स तो बन जाते हैं जो सबके सब खेलते हैं. इसमें कोई 2 राय नहीं है कि अफगानिस्तान के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर बाकी बोर्ड की निस्बत बहुत ही वीक होगा. मतलब बहुत ज़्यादा उस तरह का है नहीं, खासकर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में तो बिल्कुल उनके बराबर में खड़ा नहीं होता होगा. मगर आप टीम का देख लें तो शायद T20 मैच वो पाकिस्तान को भी हरा दें. वनडे में तो खैर वर्ल्ड कप में उन्होंने हराया भी. मीन के उनकी क्रिकेट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है. सेम न्यूजीलैंड की है, वहां पर भी उनकी अंडर 19 टीम 2022 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाई थी क्योंकि सिस्टम नहीं था. ये न्यूजीलैंड की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ. उनका अपना कोई एक ग्राउंड नहीं है, अगरचे कुछ सिस्टम या मेरिट सिस्टम बहुत तगड़ा है, बट वो आईपीएल खेलते हैं. सेम साउथ अफ्रीका, उनके क्रिकेटर्स भी आईपीएल खेलते हैं. तो राशिद लतीफ के मुताबिक दुनिया भर के तमाम क्रिकेटर्स आईपीएल खेल रहे हैं, इसलिए उन सब टीमों को ही बोलते हैं गरीबी में आटा गीला. अब मेरे समझ में आ गया है कि खुशदिल शाह लड़ क्यों रहा था, क्योंकि भैया आप जो है पूरा रमजान जो है प्रदेश में गुजार लेते हो, ईद आपकी प्रदेश में हो जाती है, पैसा भी नहीं मिलता हमको, मैच भी नहीं जीतते हो, तो भाई जाहिर बात है वो पागल हो गए, लड़ेंगे ही, क्या करेंगे. तो पाकिस्तान की टीम खेलती है आटे के लिए,
लेकिन जब आटा ही ना मिले तो फिर भाई उस खेल का क्या फायदा। ऊपर से जो आटा पहले से थोड़ा बहुत था वो भी गीला भाई। वो अपने आप को उसके मुताबिक ढाल लेते, अपने ऊपर वर्क करते, अपनी फिटनेस के ऊपर वर्क करते, अपनी क्रिकेट के ऊपर और ज्यादा वर्क करते। वैसे आपको सुन के शायद ये थोड़ा लगेगा कि यार पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, वहां पर इतना वर्क नहीं करेंगे, जब आईपीएल खेलेंगे फिर क्यों करेंगे। तो मुझे ज्यादातर दोस्तों ये लगता है कि जब आईपीएल खेलेंगे तो आप मुख्तलिफ टीमों के खिलाड़ियों के साथ मिलकर एक टीम बनाकर खेलते हैं, तो उसमें कंपटीशन बढ़ता है फिर कि आपके साथ में जो खेल रहा है वो आपसे बेहतर खेल रहा है, तो आपको होता है यार अगले सीजन में मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा। जहां पाकिस्तानी सब आपस में ही खेल रहे हैं, उन्होंने बोला कि पीएसएल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि पीएसएल हम खेल रहे हैं, हमारे क्रिकेटर्स उधर भी फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं। उन्होंने बोला वो क्लास पीएसएल में नहीं है जो आईपीएल के अंदर है, कि वहां पे दुनिया भर के मेन क्रिकेटर्स आते हैं और आपस में कंपटीशन होता है। और फिर सबसे खास बात कि पैसा इतना इन्वॉल्व है कि हर क्रिकेटर अपने पूरी तैयारी के साथ आता है। वैसे मुझे लगता है कि इस बार आईपीएल के मैचेस के अंदर कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है, मुझे लगता है कि शायद उनको नहीं होना चाहिए था। ये मैं स्नाउला कह रहा हूँ, जैसे ईशांत शर्मा खेल रहे हैं, एक दो और नाम है जिनका मुझे नहीं लगता। यार अब तो पाकिस्तान का नाम सुनकर और इनकी टीम की पिक देख कर ना सोशल मीडिया पे कहीं भी इनकी टीम की कोई वीडियो या पिक सामने आती है ना, ऑटोमेटिकली हंसी निकल जाती है। खुदा की कसम, इस टाइम दुनिया में अगर कोई कमजोर टीम है, दुनिया में अगर कोई नल्ली टीम है तो वो पाकिस्तान की है। जब T20 सीरीज चल रहा था तो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि भैया ये तो नए प्लेयर्स हैं, इसके ऊपर लोग हंस रहे हैं, इनको चांस मिलना चाहिए। नहीं तो जब पाकिस्तान की टीम T20 की गई थी तो न्यूजीलैंड की भी वैसे ही टीम थी। न्यूजीलैंड की टीम कोई ए टीम नहीं थी, वो भी भैया ऐसे ही टीम थी, बी और जेड टीम ही खेल रही थी, बी और सी टीम तो सेम टू सेम टीमें थी। लेकिन भैया लोग बोल रहे थे कि रिजवान और बाबर आजम जो है वो, अरे मूर्खो, आईपीएल पीएसएल का बाप है। सुनकर तनवीर अहमद गुस्से में बौखलाए। आज पाकिस्तान के पब्लिक ने बोला आईपीएल जहरीला डायनासोर है, पीएसएल को दबोच लेगा अपने जबड़े में, पीएसएल को दबोच लेगा अपने जबड़े में। आईपीएल सभी इतिहास की सबसे नंबर 1 लीग मैच है। जिसे सुनकर तनवीर अहमद गुस्से में बौखलाए, बोला हमारे देश वाले ही हमारे साथ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आईपीएल की एक बार और इतनी ज्यादा व्यूअरशिप देखकर पाकिस्तान मीडिया बौखला गया। वह कहते हैं ना, ब्रांडेड चीज को ब्रांडेड ही जाता है, चाहे जितना कॉपी कर दो मगर ब्रांडेड तो ब्रांडेड ही रहेगा। आईपीएल की बराबरी कभी जिंदगी में नहीं कर पाएगा पीएसएल। आईपीएल एक ब्रांड है, जिस प्रकार से कोई ब्रांड रहता है ना, उसका नाम बिकता है, उसी प्रकार आईपीएल का नाम बिकता है। दुनिया में कहीं पर चले जाओ, हर एक बंदा के मन में हर एक बंदा आईपीएल देखने का शौक रखता है, मगर किसी भी ऐसे बंदे नहीं होगा जिसे पीएसएल देखने का शौक हो। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो पीएसएल को जानते ही नहीं होंगे कि पाकिस्तान में पीएसएल होता है, मगर आईपीएल तो पूरी दुनिया में जानते हैं। हर एक व्यक्ति जानता है कि आईपीएल किस प्रकार की मैच है। आईपीएल में किंग प्लेयर खेलते हैं, आईपीएल में माने जाने प्लेयर खेलते हैं, और पीएसएल में बच्चे प्लेयर खेलते हैं जिसे टुक टुक करना आता है और व्हाइट वॉश मैच हारना आता है। वही प्लेयर खेलते हैं पीएसएल में, मगर आईपीएल में चैंपियन प्लेयर करते हैं, जो T20 चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन, हर एक चैंपियन ट्रॉफी वाले प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं। अभी एशिया कप वाले जो भी बड़े लीग मैच की, जो बड़े चैंपियन ट्रॉफी की मैच होती है जिसमें वह विनर होते हैं, वही सब प्लेयर आईपीएल में खेलते हैं, जिसका नाम बिकता है और उसके नाम पर पूरी दुनिया हिल जाता है। किंग कोहली, ये तो पाकिस्तान में किंग कोहली बोलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट का बाप है किंग कोहली। किंग कोहली जैसे प्लेयर जिस लीग मैच में खेले उसका व्यूज ना आए तो भाई हद है। मगर पीएसएल ने इतनी घटिया परफॉर्मेंस देखकर उसके बाद भी पीएसएल बोल रहा है कि मैं आईपीएल की बराबरी कर लूंगा, मगर पीएसएल अपनी जिंदगी में कभी भी आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगा। जो ब्रांड होता है ना, ब्रांड की चीज को ब्रांडेड ही रहने देते हैं, कभी भी पीएसएल आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगा। और आईपीएल एक ऐसा ब्रांड है जिसका कॉपी कितना भी कर लो मगर कभी भी कॉपी नहीं कर पाओ। कहते हैं ना, आईपीएल पीएसएल का बाप है। कहते हैं ना कि जो बाप है तो बाप ही रहेगा, आईपीएल बाप है।